निम्नलिखित में से कौन संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन है? तो राज्यसभा है। अस्थायी और उच्च सदन राज्यसभा। राज्यसभा का अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि यह कभी विघटित नहीं हो सकता। ठीक है, ये कभी डिजॉल्व नहीं हो सकता, इसीलिए राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। यह कभी विघटित नहीं हो सकता। ठीक है, डिजॉल्व कभी नहीं होगा। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250 है। वर्तमान में राज्यसभा की जो मैक्सिमम जो संख्या है 250 तय की गई है। ठीक है, 250 तय की गई है। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या भी कितनी है? तो अभी प्रभावी में 245 है। ठीक है, 245 है प्रभावी में, और अधिकतम संख्या 250 है। अधिकतम संख्या कितनी है? 250 है, और प्रभावी कितनी है? 245। ओके, नेक्स्ट है 250 प्रभावी है और 245 क्या है? अधिकतम संख्या है। ठीक है, राष्ट्रपति जिसमें से 12 सदस्य बाहर से चुन करके आते हैं और करके मतलब राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है किसका? राज्यों का। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है किसका? राज्यों का। मनोनीत कितने होते सदस्य? 12। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा नहीं है उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा वहाँ के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव होता है जिन क्षेत्रों में विधानसभा नहीं है। जिन क्षेत्रों में विधानसभा नहीं है यानी संघ शासित क्षेत्र में नहीं है, उसका प्रतिनिधि कैसे चुनाव होता है? तो विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव होता है। किसके द्वारा होता है? विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव होता है। जिन क्षेत्रों में संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा नहीं है वहाँ प्रतिनिधि का चुनाव कैसे होता है? निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा है। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव के अनुसार। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्य का विधानसभा करता है। राज्य का विधानसभा। ठीक है, राज्य के सभी विधानसभा सदस्य करते हैं। राज्य का जो विधानसभा सदस्य होते हैं वो करते हैं। राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निर्वाचित होना चाहिए सदस्य। राज्य के जो निर्वाचित सदस्य है वो चुनाव करते हैं। राज्य के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। ओके, सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य करते हैं राज्य के। नेक्स्ट है राज्यसभा में राज्यों का क्षेत्रफल किस बात पर निर्भर करता है? उसकी जनसंख्या पर निर्भर करता है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? राज्यों की जनसंख्या पर निर्भर करता है। राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? जनसंख्या पर निर्भर करता है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक है? 11 का उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कितना है राज्यसभा में सीट? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 34 सदस्य चुने जाते हैं, या फिर 22 सदस्य चुने जाते हैं, या 31 सदस्य? तो 31 सदस्य चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए 31 सदस्य चुने जाते हैं, जिसमें 30 है और एक खाली है दोस्तों। 30 सदस्य होता है उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में,
ओके। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का के गो संख्या है? 31 गो है। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला हुआ है? तो बिहार और पश्चिम बंगाल को समान सीट है राज्यसभा में, 16 बिहार का, तो पश्चिम बंगाल का भी 16 राज्यसभा में है। ठीक है। आंध्र प्रदेश का 11 गो है और तमिलनाडु का भी 11 गो है। उड़ीसा का 10 गो है और राजस्थान का भी 10 गो है। ठीक है। तो इस प्रकार सभी होगा आंसर दोस्तों। किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला हुआ है? तो बिहार और पश्चिम बंगाल को 16-16। ठीक है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात को 11-11। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को मिला हुआ है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को। ओके। उड़ीसा और राजस्थान को 10-10 सीट मिला हुआ है। ठीक है। कहाँ? राज्यसभा में। याद रखिए, राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं दोस्तों। आंध्र प्रदेश को 11, तमिलनाडु को भी 11, ओके, और गुजरात को भी 11 सीट मिला हुआ है राज्यसभा में, ध्यान रखिएगा। ओके। महाराष्ट्र को 49 सीट मिला हुआ है लोकसभा में दोस्तों, लोकसभा में बोल रहा हूँ, राज्यसभा नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला हुआ है? ये तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कौन कौन है। किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो दिल्ली और पांडिचेरी का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। दिल्ली या पांडिचेरी का क्षेत्र का जो है प्रतिनिधित्व है दिया हुआ है। राज्य युग्म में से किसने राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है? तो किसने प्राप्त किया है? देखिए, राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व है आपका गुजरात और आंध्र प्रदेश का 11-11 सीट है। ठीक है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये दोनों का 11-11 सीट है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का 11-11 सीट है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का 11-11 सीट है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का समान सीट है राज्यसभा में 11-11, और गुजरात का भी 11 है। ओके। नेक्स्ट है, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 16 सदस्य होते हैं। बिहार से राज्यसभा के कितने सीट हैं? 16 सीट है। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन है? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश होगा, फिर महाराष्ट्र होगा और फिर तमिलनाडु होगा। ठीक है। ये राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का बताया जा रहा है, राज्यसभा में, ना कि लोकसभा में। ओके। 30 है राज्यसभा में। ओके। महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 11 है। ओके। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है। राज्यसभा के लिए एज कितना है? 30 वर्ष है, लेकिन इसमें 30 वर्ष होना चाहिए राज्यसभा सदस्य के लिए आयु संबंधी। ओके। लेकिन इसमें ऑप्शन बी बोल रहा है 30 से कम, जो कि गलत है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष है? 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कैसे? 6 वर्ष के लिए। हाँ, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं। कब? 2 वर्ष बाद। कब लेते हैं? 2 वर्ष बाद। 1/3 सदस्य कब उनका स्थान लेते हैं? 2 वर्ष बाद। 1/3 सदस्य कब भाग लेते हैं? 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद ले लेते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उनके नए 1 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा नए 1/3 सदस्य स्थान लेते हैं 2 वर्ष बाद। क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? कभी भी नहीं। ठीक है, कभी भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अस्थाई सदन है। 83 के 1 में बोला गया है राज्यसभा के बारे में। ओके। क्या राज्यसभा के अस्थाई सदन के बारे में, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? नहीं। ओके। 1/3 सदस्य हर साल चुनाए जाते हैं।
हर 2 साल पर। लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, सही बात है। लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/4 नहीं 1/3 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है, या उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ओके, 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य की क्या होती है, सदस्यता समाप्त हो जाती है। कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, हाँ सही है। राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है, हाँ सही है। राज्यसभा के 2/3 सदस्य दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं, नहीं 1/3 सदस्य। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची के नियत के लिए किया गया है। हाँ, राज्यसभा में बताए 4था भाग में राज्यसभा के बारे में है, 3 भाग में मूल अधिकार है, 2 भाग में नागरिकता है, ठीक है। 5वां भाग में प्रधानमंत्री से संबंधित है। 5वां भाग में क्या है, प्रधानमंत्री से संबंधित है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य संघ क्षेत्रों में सीटों का आवंटन संविधान की 4वीं सूची के अनुसार होता है, हाँ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 27 का बोल रहा है। राज्यसभा के सभी सदस्य का निर्वाचन राज्यों की विधानसभा करती है, हाँ सिर्फ और सिर्फ विधानसभा करेगी राज्यसभा के, और भी निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। निर्वाचित सदस्य राष्ट्र विधानसभा के। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, हाँ होता है। अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा बी, ठीक है। सी देखता हूँ, लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, लेकिन राज्यसभा के लिए उसी राज्य का ही होना चाहिए। किसके लिए? राज्यसभा के लिए बोल रहा, ना कि लोकसभा के लिए। उसी राज्य का रहेगा तभी वह वैसी राज्य का प्रत्याशी बनेगा। भारत के संविधान में राज्यसभा को नामित करने की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध है, हाँ निषेध है। देखिए 27 के 1 ऑप्शन में क्या बोलता है, गौर से समझिएगा। राज्यसभा के सभी सदस्य का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती है, ये बात सही है, राज्यों का विधानसभा ही राज्यसभा का करता है, लेकिन बोल रहा है सभी सदस्य का निर्वाचन, तो नहीं, राज्यसभा के सभी सदस्य का निर्वाचन नहीं करता है। ओके, 230 गो का सभी निर्वाचन करता है, और बाकी केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश से चुन करके आते हैं कि बाकी सब जो है केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं। कुछ 230 सदस्य का निर्वाचन होता है, और बाकी सब केंद्र शासित प्रदेश से चुन करके आते हैं। ओके, फिर उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति, हाँ होता तो है, लेकिन राज्यसभा का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, नहीं, तो सी सही की तरह होगा। और लोकसभा राज्यसभा में एक बात में अंतर है, लोकसभा निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भाग लड़ सकता है, लेकिन राज्यसभा के लिए उसी राज्य का प्रतिनिधि होना चाहिए।